वेलकम एवरीबॉडी टू द शो एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड. सो पहला हमने शूट कर लिया था और जैसे जिन लोगों ने लास्ट का देखा होगा उनको पता है कि वीकली होने वाला था, बट सिंस लास्ट ईयर का एंड था तो हमने वो ईयर पे कर दिया. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो वीकली आएगा और वीकली टॉपिक्स पे रहेगा. सो हम लोग वीक पे बात करने वाले थे, उस पर करते हैं. सो वेलकम बैक. अरे थैंक यू. हिंदी में करना है ना? यस, हाँ. ये बार बार रिमाइंड करना होता है हमको. नहीं, मुझे तो रिमाइंडर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी मराठी थोड़ा बहुत ऐसा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार. हाँ, वो तुम्हारा एक सेट भी देखा था मैंने जिसमें तुमने वही आई थिंक वो घर वाला ही सेट था. कौन सा? जिसमें वो हाँ, वो बूढ़े अंकल का वो जो है आई सोल्ड माई हाउस. आई सोल्ड माई हाउस वाला सेट, जिसमें तुम बात करते हो एंड में जाके भूल जाते हो कि हमको हिंदी में करना है. यू स्टार्टेड विद मराठी, फिर तुमको रियलाइज हिंदी में करना था. हिंदी में करना था. अरे मैं सब मतलब जानबूझ के ऐसा एक लाइन मराठी में डाल ही देता हूँ. वो जानबूझ के था क्या? हाँ, बिकॉज वो एक्चुअली पंच लाइन टाइप बन गया, तब लोग हंस दिए उस पर. पंचलाइन था ना वो जो कोणी घर देतं का घर, वो था. फिर कशाला कोणी देईल घर, वो नहीं एक्चुअली उसके बाद भी जब तुमने बोला ना कि हिंदी में करना था. सॉरी हिंदी में करना था, हाँ, दैट वो भी एक पंच लाइन ही बन गया बिकॉज लोग हंस दिए उसके ऊपर कि भाई इसने गलती से ही ये कर गलती से लोगों को लगा कि गलती से किया है, पर नहीं, दिया. जानबूझ के था. जानबूझ के था. भाई अब तो पता चल गया सबको. नहीं, ये रिवील मत करो. इतना काटना पड़ेगा. इतना कट. सो बेसिकली ये वीक में करने वाले थे हम लोग, एंड इस वीक में सरप्राइजिंगली कुछ बड़ा नहीं हुआ, विच इज़ वियर्ड. बड़ा हुआ है पर बहुत सीरियस टॉपिक. हाँ, बहुत सीरियस. मतलब वही मेरे को लगता है जो लोग टाइम पास वाले सब्जेक्ट देते हैं ना हमको हर हफ्ते, वो शायद वो 1 जनवरी के बाद छुट्टी पे है अभी. नहीं, उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिससे हम न्यूज़ बन जाए. नहीं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अगले हफ्ते में ही आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ने को ही होता है. सो हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगा. फिर कोई ना कोई मीम टेम्पलेट वगैरह ऐसा आ जाएगा. मीम तो आई थिंक शुरू हो गया ना कोई तो, बॉयज़ वाला. हाँ, वो बॉयज करके आता है वो. हाँ. क्या है वो मीम? नहीं, जो ऐसे द बॉयज करके रेड करके शो है. अच्छा, अमेज़न प्राइम पे, वो उनके ऐसे और बॉयज़ के ऐसे कीड़े. हाँ, टिपिकल. हाँ, कीड़े वाला आता. अब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, ट्रांसलेट करके ले लो. चुल बोलते हैं जिसको हिंदी में. हाँ, चुल. सो ही इज द वन कि ट्रांसलेटर है मेरा ये दोस्त. मतलब हम लोग लास्ट के एपिसोड में बात कर रहे थे ना कि कैसे मीम और रील्स एक डिस्कवर करने का प्लेटफॉर्म बन गए, एक नया शो, ये सब. हाँ, अभी मेरे को नहीं पता था ये क्या है ये द बॉयज. मुझे लगा कि कोई गाना है या फिर कुछ तो है जहाँ से उन्होंने उठा है. अब मेरे को पता चल गया ये शो है. प्राइम पे है ना. हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम मैं प्राइम खोलूँगा तो देखूंगा ये. दिखाएगा आपको, अगर आपका इंटरनेट अभी ऑन है तो दिखाएगा अमेज़न प्राइम. अरे आपने इस पे बारे में बोला था. अरे हाँ, अच्छा वो याद आया, तूने वो रील शेयर किया था, याद है वो इंस्टाग्राम पे कि वो एक कमेडियन है, वो बोलता है कि इंस्टाग्राम मेरे को बहुत ऐड दिखाता है. हाँ, मतलब मैं ऐड के लिए ही इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ और बीच में कोई किसी ने पोस्ट दिखा किसी फ्रेंड का वगैरह तो मैं उसको रिपोर्ट कर देता हूँ. अरे वो बढ़िया जोक बहुत बढ़िया था. जोक वाइज इट्स वेल कंस्ट्रक्टेड जोक, बट वो सच है. हाँ, लाइक लोगों को लगता है कि अभी हम अगर बात कर रहे होंगे ना तो कुछ देर बाद ऐड दिखाई देता है. पिछली बार मैंने आपको आईफोन का पूछा था, तब हाँ. से मुझे गूगल पे, अमेज़न पे, अरे iPhone. ये लो कवर, आपकी इतनी हैसियत है. हाँ, उसको उनको ये भी पता है भाई. ठीक है, आईफोन बोला इसने 4 बार, बट कवर के बारे में बात कर रहा होगा ये. फोन के बारे में बात फोन नहीं के कर रहा नहीं. होगा. ये सेम चीज़ मेरे साथ भी है ना. मेरे को बैंक वाले क्रेडिट कार्ड का ऐड नहीं देते हैं. हाँ, वो मेरे को लोन का पूछते हैं. एक्सपेक्टेशन रियल. इनको पता ये क्रेडिट कार्ड नहीं हो, इसका नहीं है औकात इसकी. नहीं. ये इसको लोन चाहिए. इसके पास लोन पैसा नहीं. चाहिए. और उनके पास तो होता है ना, उनके पास तो एग्जैक्ट अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा. हाँ, उनको तो एग्जैक्ट पता है कहाँ खर्चा कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, कितना और पैसा है. कितना क्या देना चाहिए. हाँ, ये क्या लेगा, लोन देना चाहिए, क्रेडिट कार्ड देना चाहिए. तो दे आर लाइक भाई तू लोन के ही लायक है, तेरे को लोन ही मिलेगा. और ये एड्स का बहुत खतरनाक चीज़ है यार, कुछ भी बोलो वो पकड़ लेता है. हाँ, आपका इंटरनेट अगर ऑन हो तो फिर पकड़ लेता है वो. हाँ, अभी वो गूगल का आता है ना, ओके गूगल, और तुम सर्च को वो एक्टिवेट हो जाता है वॉइस सर्च के लिए. तो उसका कुछ साल पहले
ब्रीच हुआ था कि भाई ये लोग क्या करते हैं, तो उनके इसमें कुछ तो प्रॉब्लम था, तो तुमने सिर्फ ओके भी बोल दिया ना, या फिर गूगल बीच में कहीं पे बोल दिया ऐसा कुछ, तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता था। तो वो प्राइवेट कन्वर्सेशन पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और तुमको पता भी नहीं है, नहीं। और उनका ऑटोमेटेड रहता है ना सारा, तो तुम प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रहा है, उसने रिकॉर्ड किया, अब उसमें तुमने जो भी कीवर्ड्स बोले होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड हाँ। कुछ भी, उसने पकड़ लिया और उसके हिसाब से तुमको ऐड आए जा रहे हैं। पर कभी कभी ये अच्छा भी होता है कि आपको आपके मन की चीज़ ऐसे दिख जाती है कि अरे ये इसमें से अच्छा प्रोडक्ट है या वैसा कुछ, पर कभी कभी बहुत घटिया हो जाता है। क्रीपी हो जाता है, ये मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इसको पता है, हाँ, सब पता है वो। बट वो एडवर्टीजमेंट का वही एक दूसरा इफेक्ट है ना, कि अगर इसको उल्टा समझते हैं कि गूगल को कुछ नहीं पता है कि तुमको हाँ। क्या पसंद है, तो तुम टकले हो गए और तुमको कंघी की ऐड दिखा देगा, तो दोनों का नुकसान है ना, तुम तो खरीदने वाले है नहीं। नहीं पर वो फोटोज होते हैं ना सेव, But गूगल मैं ऐसे बोल रहा फोटोज हूँ गूगल फोटोज सर्वर पे सेव होते हैं ना, तो वो आपको है। कंघी की ऐड दिखा के अरे गूगल को ऐसा गालियां नहीं बकने देगा कि हाँ, बट वही है ना, डेटा का है तो सारा ही डेटा का है ना इशू, हाँ। किसी वॉइस का थोड़ी। और उन कंपनीज ने ये भी चालू किया, लाइक गूगल ने और फेसबुक ने, कि तुम उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तुम सारा वो डेटा डाउनलोड कर सकते हो जो फेसबुक का तुम्हारे पास है, सॉरी तुम्हारा फेसबुक के पास है, हाँ। तो वहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं लोगों के पास, और दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, कहाँ है हमारे पास। फेसबुक के क्यों चाहिए क्रेडिट कार्ड? नहीं ज़रूरत होती है भाई। वैसे तो कैलेंडर एप्लीकेशन को भी फ़ोटो या कैमरा की एक्सेस नहीं देनी चाहिए, पर वो लेते हैं मांगता है। कि हमें कैमरा का एक्सेस दे दो, हमें माइक्रोफोन का एक्सेस दे दो। साला कॉल निर्णय में क्यों चाहिए आपको? सेम चीज़, मैप मेरे को कॉन्टैक्ट पूछ रहा था, क्यों? तेरे को क्यों कॉन्टैक्ट चाहिए? तेरे को तो रास्ता चाहिए ना भाई, तू लोकेशन मांगना, तू लोकेशन मांगता है तो ठीक है। कैमरा भी मांगते हैं। कॉन्टैक्ट सबसे ये इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर कोई मांगता है। हाँ, स्टोरेज फाइल स्टोर एक्सेस, हाँ एक्सेस read वो write भी करने के वो लिए। भी मांगता है हाँ, ज़्यादातर एप्लीकेशन। वो तो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों करते। और प्रॉब्लम है, पहले तो क्या था एंड्रॉयड में, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मतलब ऐसे लिख के लेट्स से कैलेंडर का एप्लीकेशन ले लो, ठीक है, अभी कैलेंडर को किस चीज़ का एक्सेस लगेगा, वैसे तो टेक्निकली किस चीज़ का एक्सेस नहीं लगता है, हाँ। ठीक है। अब मैप का ले लो, मैप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब मैप्स को तुमको लोकेशन का तो एक्सेस चाहिए उसको, बिना उसके तो वो चल ही नहीं पाएगा, राइट। तो वो लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है, फ़ोन कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस मांग रहा है। अब एंड्रॉयड में पहले क्या था, ऑप्शन नहीं था, या तो सारे हाँ बोल दो या तो ऐप ही मत इंस्टॉल करो, तब तो लोगों को देना ही पड़ता था। अभी तो एटलीस्ट आईफोन की वजह से वो हो गया है थोड़ा थोड़ा कि वाइल यूजिंग दिस ऐप। हाँ वही, पर कितने लोगों को समझ में आता है वो? नहीं, वो पढ़ते भी नहीं है ज़्यादातर लोग। खट 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 एक्सेस ओके एक्सेप्ट डन। और वो तो अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट लोगों को समझ में आने लगा, एटलीस्ट मतलब एक्शन वाइज तो नहीं कि क्या क्या करना होता है, बट ऐसी कोई तो चीज़ होती है और ये गलत है कि भाई तुम कुछ बोल रहे हो, गूगल को पता है, फेसबुक को पता है। हाँ, वो भी है। कुछ ऐसे लोग ऐसे स्कैमर भी होते हैं कि अरे आप जीत गए हैं। हाँ, अच्छा स्कैमर से याद आया, तुम्हारी स्टोरी बताओ, वो सबको बहुत सही स्टोरी है। एक्चुअली मतलब पिछले महीने में एक बंदे ने कॉल किया था हाँ। सभी कॉमिक्स को, पुणे सर्किट के सब ज़्यादातर कॉमिक्स को कॉल किया और बोला कि मेरी बीबी का बर्थडे है और हम शो रखने वाले हैं पुणे में ही, तो आप परफॉर्म करोगे क्या? हमने इंडिविजुअली सबने कहा हाँ करेंगे, और जितना बोलो उतने पैसे देने के लिए वो तैयार कि 1 घंटे का 5 लाख बोलो तो भी वो तैयार ही था। बोलो इतना और फिर भाई ने बोल दिया कि मैं आर्मी ऑफिस से बात कर रहा हूँ और मेरे मैनेजर का मेरे बॉस का आपको कॉल आएगा, आप उन्हें वो आपको पैसे भिजवा देंगे आर्मी मशीन से, मशीन ऐसा। फिर 2 घंटे बाद कॉल आया भाई का, बोला स्कैनर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एक्सेप्ट कर लो और फिर मैं आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं बोला सर आपको मुझे पैसे देने हैं ना, तो मैं रिक्वेस्ट आपको भेजूंगा ना कि आप मुझे। सो वो स्कैम हो गया। फिर मैंने बाकी के कॉमिक्स को बताया, फिर बाकियों के कॉमिक्स ने ऐसे मैंने एक
उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि वो पहली बार जब कॉल किया उसने, हाँ, क्योंकि आपकी बीवी का अगर बर्थडे है तो ऑफिस क्यों पे करेगा आपके पार्टी का खर्चा? राइट। पर्सनल है ना वो आपका, हम्म। क्यों खर्चा करेगा? फिर जब उसके बॉस का कॉल आया तो वो बोला कि अकाउंट मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर पैसे नहीं आए हैं, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर क्लाइंट के पैसे की वगैरह, ऐसा मैं गा लिया था। उस दिन मुझे पता चला, अरे वियर्ड सिचुएशन में पता चला कि गाना भी गा लेता हूँ, पर पता चला। स्कैमर्स भी कितना मेहनत करते हैं। लाइक उनको पता है कि कॉमेडियंस का पूरा धंधा कैसे चलता है। हाँ, लाइक उनको कोई कॉर्पोरेट वाला कॉल करता है, फिर वो इस तरीके से कन्वर्सेशन होता है, पूरा रिसर्च करके आए तो प्रॉपर। रिसर्च। और मज़े की बात यह है कि उनके पास 25 या 30 कॉमिक्स के फ़ोन नंबर थे नाम के साथ कि ये इसका नंबर है और ये कॉमिक है। बोला ये डेटा लीक कहाँ से हो रहा है ये? ये 5 मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि कॉन्टैक्ट का एक्सेस क्यों चाहिए होता है इन सारे ऐप्स को। वो हाँ, इसी के लिए चाहिए होता है, ये कॉन्टैक्ट्स बेचते हैं आगे। अरे और बहुत वियर्ड है ये। मेरे को लगता है जब तुमने बोला ना कि वो कितना भी पैसे देने के लिए रेडी हो रहा था, दैट वाज द फर्स्ट साइन ये का कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, पैसा ठीक है, पर ऑफिस आपके बीवी का बर्थडे है तो ऑफिस क्यों पे करेगा? वो तुम भी ऐसे पे नहीं कि करो। उसकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी तो ठीक है हो सकता है, गवर्नमेंट घर आर्मी से बात कर रहे हैं ना आर्मी वो। से बात, आर्मी एटीएम मशीन, आर्मी मशीन से हम आपको पैसा भेजेंगे। पैसा काहे का पैसा? भाई साहब खतरनाक स्कैम होता है। स्कैमर की मतलब जो हम अभी बात कर रहा था ना, मेरे को कितना डिटेल में जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले जस्ट कोविड के बाद एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, ठीक है, निधि राजदान, हम्म, नाम सुना होगा, आई डोंट नो। हम्म, तो उसको 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म, वो जर्नलिस्ट है, हम्म, ठीक, जिसका काम ही फैक्ट चेक करना होता है, जर्नलिस्ट है। उसको अमेरिका से किसी ने पोपट बना दिया। तो उन्होंने क्या किया था, उसको ये भेजा कि हम हार्वर्ड से बोल रहे हैं। अब हार्वर्ड का नाम सुन के तो किसी भी, ठीक है, हाँ, तो बोला कि हम हार्वर्ड से बोल रहे हैं और हम आपको एज अ जर्नलिस्ट का प्रोफेसर का जॉब देना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अब उसने पता नहीं क्या लेवल ऑफ चेकिंग किया होगा, ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, क्लासिक टेक्निक ऑफ स्कैमिंग, कि जो एंड रिजल्ट होता है ना उसको डिले करते जाओ, मतलब जो भी चीज़ देनी है ना उसको डिले करते जाओ। तो हर महीने पूछती थी कि अब ऐसा ऐसा हो गया है, अब कुछ तो ऑफर लेटर दो। अब ये ऑफर लेटर तो उन्होंने छाप दिया कहीं से, तो उसमें क्या ही लगता है, बट उसने चेक नहीं किया वो एम्बलम सही से है कि नहीं, वो सब। वो आया अगले महीने वापस बोल देती कि फाइनल ये भेजो, ऐसा करके उन्होंने डिले करते गए और एंड में जाके बोला कि सब कुछ हो गया है, अभी सिर्फ डीन का सिग्नेचर बाकी है जो आपको अगले महीने मिल जाएगा, वीज़ा आपका सब कुछ का रेडी है। उसने यहाँ पर रेजिग्नेशन डाल दिया। अभी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक और कि अगर ये अपने साथ हो ना, हाँ, जो कि फेमस नहीं है, हाँ, तो अपना तो जो भी होगा अपने लोगों को ही पता है ना, 10-12 लोगों को ही पता है भाई इसके साथ ये स्कैम हो गया। ट्विटर पे गया होगा। वो इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है कि लोग उसको ट्रिब्यूट उसने डाल दिया ट्विटर पे कि आई एम नो लॉन्गर जर्नलिस्ट, मैंने रिजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, मैं हार्वर्ड जा रही हूँ, ये सब कुछ उसने सब कुछ लिख दिया वहाँ पे ट्विटर पे। और उसके ऊपर न्यूज़ बने जा रहे हैं पूरे इंटरनेट पे कि भाई बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी, 13-14 साल का इतना बड़ा करियर रहा, फलाना डिम का, वो सब कुछ हो गया। 2 महीने बाद उसको Scam. पता चला उसके साथ। और आपके साथ प्रैंक हुआ है ये Ready? था क्या मेरा आर्काइव? और मैं सोचूं भाई अगर इसके साथ हो सकता है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, 14 साल जर्नलिज्म किया है, उसके साथ हो सकता है, फिर तो आम लोगों का तो कोई यही नहीं है। नहीं, और उसका अब वो तो ठीक है, इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है तो उसको जॉब वापस मिल गया, बट आम लोगों का भाई क्या है। लोग ओटीपी दे देते हैं भाई कि आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आया है, उसके बाद ही आपको केबीसी से जीता हुआ पैसा मिलेगा 25 लाख रुपए, ओटीपी दे देते हैं बहुत और फिर पे 40,000 रुपये जाते हैं। फिर वो 40,000 तो वो अभी वो सामने वाले का है कि उसको कितने निकालने हैं तुम्हारे इसमें। हाँ, वो उसके मन पे निर्भर है कि आज बहुत काम कर लिया। कितना तकलीफ देना है सामने वाले को। हाँ, और ये तो ठीक है, अच्छा कि बैंक वालों ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि भाई, अब बैंक वाले भी कहाँ तक करेंगे, 10 बार बोल चुके हैं भाई किसी को ओटीपी मत दिया करो। और लालच ऐसी चीज़ है ना नहीं, कि पैसा मिल रहा है ना उनको, लॉटरी जैसे ही समझ में आया, लोग दे देते हैं। पैसा मिल रहा है उनको। तो ये अमेरिका में भी ये बहुत होता है ना
हाँ। स्कैमिंग वगैरह, उसके वो हम करते हैं, इंडिया से स्कैम चलते हैं सारे। इंग्लिश सीखते हैं भाई उसके लिए लोग। हाँ। डेडिकेशन देख रहे हो कितना है कि स्कैम करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। ये लास्ट टाइम ही बात किया था ना हमने कि अगर किसी केस पे अच्छा कमेंट करना है, उसमें उन लोगों को बहुत ये हो रहा है, मौत आ रही है एकदम कि भाई नहीं, सिर्फ लाइक करके छोड़ जा रहे हैं। ना वही जब गाली देनी हो, पूरी मेहनत करके जाते हैं लोग। वही तो, स्कैम करने के लिए इंग्लिश क्लासेस ले रहे हैं प्रोफेशनल, कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो और ये वो पूरा गैंग में काम करते हैं। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि कोई एक इंडिविजुअल अपना अलग से ना, करे जा रहा है, ना, पूरा ऑर्गेनाइज ऑफिस विफिस सब कुछ होता है। ऑफिस वगैरह नहीं होता है। नहीं, बता रहा हूँ मैं, अभी मार्क रोबर करके एक यूट्यूबर है, हाँ अमेरिकन यूट्यूबर, ये वो साइंटिस्ट था पहले हाँ। नासा में, ठीक है। तो उसने वो छोड़ के यूट्यूब के वीडियोज बनाता है, वो साइंस से ओह। रिलेटेड, वाह। ठीक है। बहुत बड़ा कूल आदमी है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके यहाँ पे ये स्कैमर्स बहुत चलते हैं, स्कैम्स। हाँ और एक चीज़ क्या है, स्टेरियोटाइप ही बोल सकते हैं इसको, कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो कॉल सेंटर का काम होता है ना, हाँ वो इंडियंस को दे देते हैं। हाँ। तो लेजिटिमेट कॉल सेंटर से अगर कॉल भी आता है ना, उन लोगों को कोई इंडियन बंदा ही बात कर रहा होता है। तो ये जब फेक वाले करते हैं ना हमारे यहाँ से, तो उनको लगता है नहीं ये सच में ही रहेगा, क्योंकि उनने जितने भी कॉल सेंटर के कॉल सुने ना, सारे इंडियन एक्सेंट में ही होते हैं। हाँ तो ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका के जो बुढ़े लोग हैं ना उनको एड़ा बनाते हैं। और वहाँ से तो डॉलर में आता है ना, तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा पैसा मिलता है। So, और फिर उसने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे चल रहा है ये स्कैम। तो उसने 2-3 ऑफिस बस्ट करवाए कोलकाता में, प्रॉपर ऑफिस से। बाहर से सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम था, या तो किसी कोई तो और सॉफ्टवेयर था आई थिंक, और अंदर पूरा दबा के ऑपरेशन चल रहा है। हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड आपका ये है, कार्ड का डिटेल दो, ये वो। और बूढ़े, मतलब जो पिछली जनरेशन है वो हर जगह की सेम ही है, उनको भी कुछ टेक्नोलॉजी पता नहीं है, तो वो भी ज़्यादातर लोगों को दे देते हैं। मतलब हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैं कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? उन्होंने हमको लुटा था, हम उनको लुटेंगे अब। 150 साल का पूरा बदला लेके रहेंगे। पूरा का पूरा बदला देंगे। स्कैमिंग डेंजर लेवल पे चल रहा है स्कैमिंग बहुत वियर्ड है आजकल। ये भी है ना कि पैसा भी उन्हीं लोगों के पास होता है। यंग जनरेशन जो है वो तो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनके पास तो पैसा है नहीं, तो पैसा उनके पास है जिनको टेक्नोलॉजी आती नहीं। पर ये भी है ना कि यंग जनरेशन पैसा होगा तो भी थोड़ी बहुत रहती है कि अरे OTP नहीं देना है। हाँ उन्हें पता है कि ये चल रहा है वगैरह। हाँ एक कुछ एप्लीकेशन वगैरह होते हैं ना जो आपको इंस्टेंट लोन वगैरह देते हैं। हाँ, उसका भी बहुत स्कैम चल रहा है आजकल। स्कैम नहीं, वो आपको लोन दे देते हैं, हाँ आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस, फाइल एक्सेस वगैरह सब लेते हैं। हाँ, और फिर एक अगर हफ्ता आपसे चूक गया डिले हो गया। हाँ तो फिर आपके कॉन्टैक्ट से रैंडम 3 बंदों को कॉल कर देते हैं कि इसने इतना पैसा लिया है, अगर वो नहीं पे करेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। सो आप सोचो यार मेरा इसमें कुछ नहीं था, फिर भी मुझे कॉल आया, फिर आप जिसने लिया है उसे कॉल करते हो कि क्यों हाँ मेरा क्यों नंबर दिया। हाँ, रैंडमली उसकी बदनामी हो जाती है कि यार पैसा लेके। क्या खतरनाक ब्लैकमेलिंग है भाई ये, अरे danger। फुल ब्लैकमेलिंग है। मतलब पैसा भी चला गया, मतलब पैसे दे नहीं पा रहा वो, तो उसकी अलग, मतलब उसके ज़िंदगी में और कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से पहले तो लोन लिया है उसने, तो उससे ही है कि उसके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है। प्लस उसको ये एक्स्ट्रा आ रहा है कि उसी के दोस्त उसको गाली मारने की, तो मेरा फ़ोन नंबर क्यों दिया वहाँ पे। हाँ फिर उसका रेपुटेशन भी ख़राब होता है ना कि यार इसके साथ मत बात करो, हाँ, इसकी वजह से कॉल आता है। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कॉन्टैक्ट का एक्सेस मत दो किसी भी ऐप को अगर उसका देते ज़रूरत नहीं वक्त ज़रा सोचा करो थोड़ा बहुत तो। भाई बहुत डेंजर चीज़ है वो। अभी ये अच्छा भाई, इससे याद आया, कॉन्टैक्ट से याद आया अभी IT इंडस्ट्री में एक नया स्कैम चल रहा है, फेक एक्सपीरियंस का, पता होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि सारे लोग IT में आ रहे हैं ना, क्योंकि अभी IT में ही पैसा मिल रहा है, बाकी जगह पे तो कहीं पे जॉब है नहीं,
जैसे अभी बात किया ना बेरोजगार घूम रहे सारे, हम्म, तो कोई भी हो, BA BCom BSc, तूने कुछ भी किया हो तो IT में आ सकता है, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है, ये क्लासेस करते हैं, ठीक है। अभी क्लासेस में क्या होता है, अब लेट से कोई IT इंजीनियर नहीं है, ठीक है, वो बाहर से आया है, उसने 1-2 क्लासेस किए, अब कोई उसको 50,000 की नौकरी देगा नहीं पहले दिन, थोड़ी देगा। पहले तो बोलेगा भाई तू मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो छोड़ के इधर आया है, ठीक है, तेरे को थोड़ा भी आता है, तुम्हें 50,000 क्यों तेरे को। तो ये लोग क्या करते हैं, ये क्लासेस वाले फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं 2 साल का, और फिर आगे कंपनीज को भेज देते हैं। तो उसको क्या होता है, 2 साल के बेसिस पे जॉब मिलता है ना, अलग ही स्कैम चल रहा है ये, इतने ज़्यादा। कितना पैसा ये क्या फीस, एक सर्टिफिकेट का या? हाँ एक बताता हूँ ना मैं। हाँ। अगर तुमको पहले क्लास का फी रहेगा 50,000, हाँ, ठीक है, 40,000 से लेके 60,000 तक रेंज होता है। ओहो, हाँ। पैकेजेस। नहीं वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सीख रहे हो। Okay. डेटा साइंस टाइप सीखा तो 60,000 होता है, HTML CSS टाइप सीखा इजी वाला तो 40 के आसपास होता है, ठीक है। हाँ, तो तुमको वो फीस पे करनी है सबसे पहले। हाँ, सेकंड है कि जब क्लासेस करनी है। हाँ क्लासेस तो करनी है, हाँ, क्योंकि तुम इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा ना, हम्म। एक्सपीरियंस भले ही लगाएंगे, ठीक है। तो वो एक अलग है, तो 40 से 60,000 फी देनी है, क्लासेस करने 2-3 महीने के, और उसके बाद आई थिंक 20 या 25,000 रुपये होते हैं सिर्फ उस सर्टिफिकेट के, जो 2 साल का लगेगा ना उसके। और लास्ट में जब तुमको जॉब मिलेगी तो तुम्हारी पहले महीने की सैलरी उनको देनी पड़ेगी, विच इज़ अराउंड 60,000। मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए वो एक बंदे से छापते हैं, एक बंदे से। हाँ। वाह, मतलब क्या स्कैम चल रहा है, डेंजर। स्टार्टअप। अरे वो प्रॉपर स्टार्टअप है। और वो मतलब मेरे को याद है, मैं ना मेरे दोस्त का एडमिशन लेने गया था वहाँ पे, ठीक है। ओके। मेरा दोस्त भी इसी तरीके से गया IT इंडस्ट्री में। हाँ, तो वो गांव में था, और उसको वो क्लास जो है वो यहाँ पे पुणे में, ठीक, बहुत फेमस है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सबको पता है वो क्या है, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोला भाई वो से मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ये फीस भर दे, ठीक है। तो मैं उसके 20-25 हज़ार रुपये लेके वहाँ पे गया, ठीक है। मैं वहाँ पे कितने देर रुकाऊँगा, 20 मिनट, ठीक है। इतना ये जितना रूम है ना, इतना एक रूम है उनका, मैं सिर्फ 20 से 25 मिनट रुकाऊँगा, उन्होंने उस 20 से 25 मिनट में ना कम से कम 10 से 15 लाख रुपए छापे रहेंगे। मतलब उतने लोगों का उतने हुआ लोग, हाँ वो हुआ नहीं वहाँ पे सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट तो बाद में, वो जो पहली फीस होती है ना वही। ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या ऐसा? भाई साहब जो स्कैम चल रहा है। और ये नंबर पे मैं इसलिए आ रहा था कि फिर मेरे दूसरे दोस्त है, हाँ, बहुत जुगाड़ू आदमी, वो नहीं हर एक ग्रुप में एक होता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो क्या करता है पता नहीं, वो उसको पैसे आ जाते हैं उस टाइप का बंदा है वो, ठीक है। तो क्या करता है भाई, सच में बताओ, पैसा आ रहा है तो? वो होता है हर जगह, एक जुगाड़ू आदमी होता है, तो वो भी इस टाइप के धंधे में घुसना चाहता था, ठीक है। हाँ, तो मैं उसको पूछा कि कैसे तूने, वो बोला मैं सारा डिटेल निकाला है हाँ, कि सारा स्कैम चलता कैसे ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नौकरी, मॉन्स्टर, ये जो सारे एप्लीकेशन होते हैं ना पोर्टल, हाँ, इनसे डेटा खरीदते हैं, फ़ोन नंबर्स, हाँ, ठीक है। और फिर इनको पता रहता है ना कि उसको जॉब चाहिए, जो भी मतलब ये उसको जॉब चाहिए ना, हाँ, इसलिए तो वहाँ पे अप्लाई किया है, इसके अंदर उसको ज़रूरत है। हाँ। तो जिसको ज़रूरत है वो ही इज़ मोस्ट लाइकली टू से यस, उसे कॉल कर देंगे उसे कि कॉल कर देंगे, हम आपको ऐसा ऐसा क्लास है, फिर हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके मन का जॉब मिलवा के दे सकते हैं, तो फिर आप इंटरेस्टेड हो क्या? और लोग हाँ कर देते हैं ना, कि लोग भाई ज़रूरत है पैसे के लोगों को। जरूरत तो अभी उस पर केस कर दिया था TCS ने किस पे, दोस्त पे? नहीं उस कंपनी पे जो ये करती ना धंधा, हाँ, उसके ऊपर, क्योंकि वो इतने बड़े बन गए थे ना कि हर किसी को उस क्लास का नाम पता है, हर किसी को। हाँ। तो फिर एट सम पॉइंट कंपनीज को भी पता चला ना कि कि क्या अरे, स्कैम चल रहा है ये। सभी ऐसे ही क्यों आ रहे हैं? सबके एक्सपीरियंस में एक ही कंपनी का नाम क्यों है और फिर हो जाता है। अभी वही ना कि लालच, अगर उनको पता है ना वो गलत काम कर रहे हैं, भाई तो थोड़ा लो लेवल रहो ना, अंडर द रेडार जिसको बोलते हैं ना। ना बट लालच इतना है कि नहीं, आने दो, जितना आ रहा है आने दो। उसमें से उतने 2 साल में उन्होंने भी बहुत पैसा छापा होगा पर। बहुत ही ज़्यादा। और अभी मतलब स्कैम पे बात करने जाएंगे ना तो भाई साहब इतने चल रहे हैं इस देश में। अभी एक रविश कुमार, पता है तुमको, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है। तो वो क्या करता है, उसके मेरे को वो पोस्ट बहुत सही होता है। वो क्या करता है, हिंदी के सारे न्यूज़पेपर उठाता है और जहाँ पे स्कैम हुए ना
उनकी न्यूज़ आती है ना, उसके स्क्रीनशॉट निकलता है, एक पोस्ट में डालता है हर रोज और नीचे लिखता है भारत एक ठग प्रधान देश है। मतलब वो इतना, एक लाइन जो कॉमेडी है ना उसमें, जो पंच लाइन जिसको बोलते हैं, वो एकदम सही है। उसने वहाँ से उठा है कृषि प्रधान ना, ठग प्रधान देश है। तो स्कैम तो बहुत चल रहे हैं आजकल, स्कैमर्स। ये इसका जो है सो अच्छा है, ये कॉमेडी में नहीं चलता है, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। आर्ट में वो थोड़ा ब्लॉकर है, हो जाएगा पर क्योंकि उसका कारण ही है ना, आर्ट जॉब नहीं है ना। हाँ, करना पड़ता है खुद। हाँ, तुम ऐसे तो नहीं करते ना स्टेज पे जाके मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कॉमेडियन, तो अभी मैं जो भी बोलूँगा इस पे तुमको हंसना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत लोग नहीं हंसते नहीं है, जोक नहीं चला तो फिर क्या ही। वही ना, तो जॉब नहीं है, जॉब इसलिए वहाँ पे तुम्हारे ऐसा झूठ चल ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हंस रहे हो तो मतलब ये एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं चलता, अभी तक तो नहीं चलता। नहीं चलेगा भी नहीं ना। कैसे चलेगा? मैं कितने सारे कॉमेडियंस है जो है उनको 5-5 6 साल का मतलब करते रहते हैं वो, बट वो फनी नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो? नाही दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर पर्सनल ह्याच्यावर जायचं नाही आपलं. नहीं वही बोला कि एक्सपीरियंस जो है ना, हाँ. वो उस तरीके से नहीं होता कि जस्ट है तो तुम अच्छे ही होगे। एक्सपीरियंस घटिया भी हो सकता है. वही तो बहुत सारे लोगों को वो भी है ना, और आर्ट में वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ एक्सपीरियंस से मैटर नहीं होगा। कितने सारे नए कॉमेडियन हैं, बट भाई यार गुड, तो स्टेज में जाके कोई तुमसे, लोग थोड़ी ना पूछते हैं कि 4 साल वाले एक्सपीरियंस को लेके आओ, ये 2 साल वाले हम नहीं चाहिए हमको। वो तो है, आर्ट में दैट इज़ गुड, वहाँ पे तुम स्कैम नहीं कर सकते. बट आर्टिस्ट लोगों को स्कैम किया जा रहा है। हाँ, आर्टिस्ट आ रहे फुल. वो तो तुम बच गए कि तुमको मतलब सिंस तुमको थोड़ा सा पता रहेगा इन चीज़ों का। तो हाँ, पहले तो वही ना कि बेबी का बर्थडे, ऑफिस पैसा देना, क्यों देगा? वही है। बॉस वगैरह मेरा मैसेज आपको मैसेज कर देगा, क्यों करेगा बॉस? क्यों पैसा भरेगा वो? वही शुरुआत हमने किसी और चीज़ से की थी, हम स्कैम पे आ गए। ये ऐसा ही है, ये फ्लो जो है ना पॉडकास्ट का, ये बहुत नेचुरल फ्लो है, कहीं से कहीं तक निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. हाँ, हम लोग हम 90s पे किसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले थे, राइट? या इससे ये पहले तय हुआ था हमारा कि हाँ 90s के ऊपर वगैरह कुछ ऐसा बात वगैरह करेंगे, पर हाँ। शुरुआत स्कैम से हुई. सो वही है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, नंबर का एक्सेस मत दो किसी भी ऐप को। जिसको ज़रूरत नहीं ना उसको एक्सेस मत दो। दैट्स द Moral of the story. मोरल ऑफ द स्टोरी अभी तक जो हुआ है अभी पॉडकास्ट. अभी तो सिंस ये पहला ही वीक है अपना न्यू ईयर का ना, हम्म, तो इस हफ्ते तो कुछ हुआ नहीं, काफ़ी साइलेंट रहा। न्यू ईयर पार्टीज के सिवाय कुछ नहीं हुआ. अब लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे 1 तारीख को क्या क्या हुआ। थोड़े होश में आ रहे होंगे ना बहुत सारे लोग अभी। कोई ये हुआ, हैंगओवर आज उतर गया है लोग. अभी उतर होगा, अभी लोग ठीक से काम पे आएंगे, फिर हमको भी कुछ तो मिलेगा डिस्कशन करने को। एग्जैक्टली. अभी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा लास्ट टाइम तुमको मैंने बोला था, याद है? चैट जीपीटी करके एक चीज़ आई है। हाँ, हाँ, तो लोग वो इंटरनेशनल लिस्ट में बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई है। मतलब मैं इससे बहुत एक्साइटेड था कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है और लोग उसको लेके बहुत एक्साइट हो गए। वो चीज़ वियर्ड थिंग इंडिया में. हाँ इंडिया इंडिया में में तो वो बेसिकली, अब जिन लोगों को नहीं पता है सही होगा, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। हाँ. तो एक कंपनी ने बनाया जिसका नाम है ओपन एआई, हाँ. ठीक है? तो वो इतना डेंजर है, इट्स लाइक रियलिस्टिक, मतलब ह्यूमन लगता है आपको। हाँ. आप उसको कुछ भी पूछोगे ना वो आंसर दे देता है। और अभी लोगों को फिर वही डर है ना कि भाई मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। सभी के जॉब चले जाएंगे फिर. हाँ, सबको वही डर है क्योंकि उसको कुछ भी बोलो वो तुमको सही से आंसर दे देता है। अभी जैसे कि उसको बोलोगे कि भाई मेरे को इस टाइप का कोड लिख के दे दो, कोड लिख के दे देता है। उसको बोलो कि राइट मी अ जोक अबाउट अ एलिफेंट एंड एंट, वो जोक लिख के दे देगा। पर उस पे भी लोग ऑफेंड हो जाएंगे. मशीन ने लिखा है. मशीन को अभी तक वो नहीं ना, उसको ऑफेंड से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जो जोक परफॉर्म करेगा ना उसको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अरे यार जोक तो अच्छा है पर कर नहीं सकता. वही तो सबको वही लग रहा है कि जॉब चली जाएगी ये वो। बट जो लोग आर्टिस्ट हैं, राइट,
कॉमेडियंस हो गए, राइटर्स हो गए, सो हर एक का अपना अपना वे, लोग बोलते हैं कि नहीं ह्यूमन ने लिखा हुआ थोड़ा अलग ही रहता है। उसने उसमें पर्सनल टच होता है ना। हम्म, जाकिर खान जो है उन्होंने एक बढ़िया एक सेंटेंस बोला है कि जो क्या है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो जो कौन सुना रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। सेम जो मैं करता हूँ वो अगर आप सुनाओगे तो वो फनी होगा या नहीं, ये भी मतलब सोचने वाली बात है। कि कभी कभी मेरा जोक आप जो हर जगह किल करता है जब मैं सुनाता हूँ, वही अगर आप जोक करोगे तो फिर वो नहीं लगेगा उतना क्योंकि सुनाने वाला भी इम्पोर्टेंट है ना। कॉमेडी का मोस्टली वो भी है ना कि इट्स अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस या उसका एक जो परफॉर्मर है उसका एक पर्सनल टच होता है या Right. तो अरे इसके बारे में बोलना है, ऑब्जर्वेशन होगा तो भी वो उसका ऑब्जर्वेशन है, बोलने का तरीका अलग है, तरीका अलग है, चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग है। चॉइस ऑफ वर्ड्स, परफॉर्मेंस, वो स्टेज पे कैसा है। और वही होता है ना, जैसे कि कॉमेडी में बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जैसे वो जो एक्सपीरियंसेस वाला होता है, राइट, एनेक्डोटल कॉमेडी। हाँ, कि मैं बस से जा रहा था और ये हो गया। हाँ, अब वो ठीक है कि तुम किसी का सुन के बता सकते हो, बट जिसने खुद से एक्सपीरियंस किया है ना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है। हाँ वो तो है ही, जिसके जीवन में वो घटना घटी है वो और ज़्यादा उसे खुल के ऐसे बता सकता है कि अरे इधर अंकल बैठे थे, तो ऐसा। हाँ, तो वो कॉमेडिक वो है। और कॉमेडी को सबसे लास्ट में अगर ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी आती है तो कॉमेडी आई थिंक सबसे लास्ट में हिट होगा इससे। बिकॉज क्या होता है, वो जोक लिख भी देगा तो वो लेम टाइप के जोक लिखेगा ना, नॉक नॉक हुज देयर टाइप, क्योंकि उसने क्या किया है। हाँ, तो बाय द वे ये बात वो बना कैसे, हाँ, तो उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे इंटरनेट को उसको इनपुट दे दिया था, पूरा इंटरनेट एज ए इनपुट। तो जितना भी टेक्स्ट है ना पूरे इंटरनेट पे वो सारा पढ़ा है उसने, और उसके हिसाब से वो आंसर देता है। तो जो भी जोक वगैरह बोलता है ना वो जो क्वालिटी के पे लिखा हुआ है, तो उसने उसको थोड़ा ट्विस्ट करके तुमको बता दिया। बट वही है कि वो ऐसे ही लेम जोक बोलेगा, हाथी चीटी वाले और ये सब नहीं, पर ऑलरेडी उसका अगर उसके पास अगर फुल डेटा है तो फिर वो अच्छे वाले जोक जो कंट्रोल सी कंट्रोल भी वो कर सकता है। हाँ, अभी वो फिर भी बेबी स्टेज पे, इट्स जस्ट अ थर्ड वर्जन ऑफ इट। ओके, और फिर भी वो इतना बेटर है कि लोगों को, अभी जो ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह होते हैं, हाँ, सेम कंपनी का अलग एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, विच इज कॉल्ड एज डाली 2। ओके, डाली एक सैल्वाडोर डाली करके स्पेनिश पेंटर था, हाँ, उसके नाम पे उन्होंने उसका नाम रखा है, ओके, डाली। हाँ, वो इतना खतरनाक चीज़ है कि तुम उसको बोलोगे ना कि ड्रॉ मी अ पिक्चर ऑफ दिस, तो वो खुद पिक्चर ड्रॉ करता है। मतलब इट्स नॉट लाइक गूगल सर्च क्या करता है, जो इमेज ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो दिखाता हाँ, है, वो पर खुद ड्रॉ करता है वो। ओहो, इतना डेंजर है वो। और वो भी ड्रॉ मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दो उसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्कस ब्राउनी, पता है क्या? नहीं। बहुत फेमस यूट्यूबर है, टेक हाँ। यूट्यूबर है वो, दुनिया का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर है। तो उसने उसको अर्ली एक्सेस मिला था उसको, हाँ, कि ट्राई करो हमारा। तो उसने उसको क्या दिया कि ड्रॉ मी अ पिक्चर ऑफ अ एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन द मून। ओके, हाँ, ठीक है, उसको समझ गया वो क्या चीज़ है, उसको ये भी पता है कि मून क्या है, उसको ये भी पता है कि एस्ट्रोनॉट कैसे दिखता है, उसको ये भी पता है कि हॉर्स क्या है, और राइडिंग का मतलब भी पता है उसको। हाँ, तो उसने एग्जैक्ट पिक्चर बना दिया कि एक एस्ट्रोनॉट एक घोड़े पे बैठा हुआ है चांद पे। और इट्स दैट गुड। मुझे समझने में अभी ये मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा, अगर मुझे ये समझ में आया कि क्या था तो मैं मतलब इतना डेंजर है वो। तो जो ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह हैं, हाँ, वो तो ऐसे बैठे हैं, इसका क्या करें क्योंकि उनका क्या काम क्या होता है, ये होता है करे, कैसे कर। कि वो उसको बोलोगे कि भाई जनरेट मी अ थंबनेल फॉर दिस वीडियो, हाँ, थंबनेल बना देता है। तो क्यों पे करूँ मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को? वीडियो वायरल कर देगा क्या? हाँ, अभी उसका जो देखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग वीडियो है मराठी स्टैंड अप कॉमेडी के, उसको वायरल कर देगा तो क्या? बेसिकली हमारा बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक कि ये वीडियो वायरल करना है अपने को। उसका भी कुछ तरीका आ जाएगा। आ जाएगा फिर।
अच्छा वायरल एज अब वायरल का वैसे वो चीज़ है ना कि वो थोड़ा सा लक पे है। लक, अल्गोरिदम। कॉमेडियंस का जो है राइट, जो मतलब जो शूट करके डालते हैं वो तो एल्गोरिदम पे ही है। हाँ। बाकी जो रैंडम लोग ऐसे ही फेमस हो जाते हैं ना कभी कभी, मतलब कभी कुछ वीडियोस होते हैं जो ऐसे ही वायरल हो जाते हैं, जैसे वो वाला था ये हमारी कार है और हम पार्टी कर रहे हैं उसका कोई ये नहीं था नहीं उसको। पर उसका मेहनत है ना भाई। नहीं वो ठीक है, बट उसका मैं कैसे बताऊं कि उसको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। ये अरे पर उसका मेहनत है ना, उसने उसमें म्यूजिक डाला है इतने मेहनत करके, नहीं वो तो यशराज और वो मुखर्जी ने डाला था। कैची है ना। नहीं वही तो बोल रहा हूँ, हाँ वो जो म्यूजिक है ना हाँ वो यशराज मुखर्जी ने डाला है उसके ऊपर। एक्चुअल वीडियो दूसरा ही है। पता है मुझे, पर हाँ। यशराज मुखाटे ने कर दिया तब वो वायरल हो गया है, उससे पहले वो वायरल नहीं था। आई थॉट उसके पहले था, but फिर उसने उसको और एक सेट ये ज़्यादा कर दिया बिकॉज ऑफ उसके नहीं वीडियो नहीं में। नहीं नहीं, मैंने तो पहली बार यशराज मुखाटे के उनके ही हाँ। प्रोफाइल पे देखा था तो। भाई उस बंदे ने बहुत सारे लोगों का करियर बना दिया है। अरे मैं भी सोच रहा हूँ कभी तो मेरे भी मराठी वीडियो पे ऐसा ऐसा कैच वगैरह बना दो, अगर वायरल दूसरे दिवशी वायरल हो। उसको अगर किसी को वायरल बनाना है वो 2 मिनट में बना सकता है। पर उसमें बहुत भाई बहुत बहुत मेहनत मेहनत है। करता है। अच्छा वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े, औरंगाबाद। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ मुझे लगा औरंगाबाद। नहीं वो सिंहगढ़ का है ना। हाँ पढ़ा हाँ हुआ। सीनियर है फिर यस, आप। सिर्फ ब्रांच अलग थी उसकी, एनटीसी मेरी आईटी है। ओहो। बट उसका वही है कि वो बहुत पहले से काम मतलब करता है ये म्यूज़िक और ये सब 2017-18 से, और तब बीच में जाके वो फेमस हो गया वो एक वीडियो की वजह से। अरे वो वही है ना, वही कॉमिक भी 4-5 वीडियो डालने के बाद एक एक चल गया तो फिर बाकी के लोग ऐसे रिविजिट करते हैं, अरे हाँ इन्होंने ये भी किया है, राइट। अरे इन्होंने ये भी किया है। सेम वो अभिषेक उपमन्यु के वही है ना, वो सबसे पहले वाले उसके 1-2 वीडियो है देखो कि इंडियंस गाली का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, हाँ वो वाला वीडियो है। वो इतना नहीं चला था, बट उसके बाद आई थिंक कोई तो एक क्राइम पेट्रोल वाला। क्राइम पेट्रोल वाला वाज द बिगेस्ट हिट ऑन यूट्यूब उपमन्यु के लिए। उसके बाद तो फिर एक बार चल गया तो चल गया। क्वालिटी मेंटेन भी करते हैं ना वो, हाँ सो उतना मटेरियल है, सो इसलिए वो पॉसिबल है, नहीं तो फिर। बट वायरल जाने के लिए अभी तुम्हारा मराठी में है ना वो, हाँ तो उसको अब कैसे हो वायरल? नहीं, मैं मशीन के बारे में पूछ रहा था कि अच्छा मशीन अगर मशीन कर कुछ कर सकती है क्या, कुछ कर सकती है क्या मदद। नहीं पहले क्या होता था पहले लोग ये करते थे, तो क्या होता था एडसेंस होता है ना ये इसका गूगल का, तो वो यूट्यूब पे तो चलता ही है, बट वो वेबसाइट पे भी चलता है। मतलब आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग वगैरह है कुछ तो ठीक है, तो यूट्यूब क्या बोलता है कि हम तुम्हारे ब्लॉग पे ऐड दिखाएंगे, सेम जैसे वीडियो पे ऐड दिखता है, कुछ पैसा तुम रख लो कुछ पैसा हम रख लेंगे। बट उसके लिए एक लिमिटेड ये था कि तुम्हारे ब्लॉग को एटलीस्ट इतने लोगों ने तो विजिट क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली यूट्यूब का जैसा रहता है बेसिकली कि सेम 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे राइट। वॉच टाइम। हाँ तो लोग क्या करते थे उसके लिए, जो कोडर लोग थे स्क्रिप्ट लिख के रखते थे और ब्राउजर पे खोलते रहते थे स्क्रिप्ट से, हाँ तो मशीन से उनको मिल जाता था सारा पैसा। बट फिर गूगल है, उनको रियलाइज हो गया कि हमारे साथ स्कैम चल रही है तो उन्होंने फिर थोड़ा सा सो आज का विषय है स्कैम, बाकी कुछ नहीं। फिर उनको लगा अच्छा ये ऐसा हो रहा है, फिर उन्होंने एल्गोरिदम से उन्होंने देखे जो डिटेक्ट करते हैं कि हेवी ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है, वो पकड़ लेते हैं आईपी एड्रेस वगैरह। बहुत ट्रैक करके। अरे वो खतरनाक चीज़ें ट्रैक करते हैं, हाँ डेंजर, मतलब तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में क्या क्या पता है गूगल को। अरे सब पता है। मैं जो एक जगह पहुंच जाऊंगा लोकेशन लगा के, तो फिर वो दूसरे सेकंड वो पूछता है कि कैसा लगा आपको ये, और हाँ भाई वो एक अलग ही चीज़ है, पार्किंग है क्या यहाँ पे, बता दो हमें ये ज़रा, बाकी के रिव्यूज़ दे दो। और वो ना बहुत सही से लोगों का यूज़ करते हैं। वो देखा होगा ना आई एम नॉट अ रोबोट हाँ करके आता है, मैं नहीं हूँ रोबोट। वो मतलब वो पूछ रहा है कि मेरे लैपटॉप पे मैं ही प्रूव करके दिखाऊं कि आई एम नॉट रोबोट तो वो जो इमेजेस आते हैं ना वो एक्चुअली पीछे एआई की ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। तो उनको क्या होता है एआई में, अब जैसे कि मेरे को किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को सिखाना है कि ये बॉटल है ये माइक है ठीक है, तो पहले मेरे को इन दोनों के इतने सारे इमेजेस चाहिए
जिनमें लिखा हुआ है कि ये बॉटल ये माइक है। अब वो खुद तो इतने सारे लेके आ नहीं सकते, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इमेज निकाल के ना ऐसे वो आई एम नॉट रोबोट के वहाँ पे डाल देते हैं कि तुम ही मदद करो हमको बताने के लिए ये क्या है। मतलब ऐसे स्नीकी सिग्नल कहाँ पे है, सिग्नल कहाँ पे है, बस कहाँ पे है। मतलब एआई का काम हम करें उसको और ट्रेन फिर करने का। एआई क्या करेगा। मतलब इतना काम फ्री में काम कर रहे हैं ना हम उनका। हाँ, पूरा गूगल मैप इसकी वजह से बनाए। लोग किधर तो जाते हैं, वो पूछते हैं कैसी थी जगह, कैसी थी जगह, खाना अच्छा था क्या, पार्किंग है क्या, रिव्यू देना है क्या आपको, सब कुछ यहीं पे करो। सब कुछ। और फिर उसे क्या बोलते हैं, वो कुछ तो बोलते हैं कि गाइड, लोकल हाँ लोकल गाइड कुछ तो बनता है। लोकल गाइड। सो उसे भी अलग स्टार वगैरह पॉइंट्स वगैरह कुछ तो मिलते हैं, पर उसका क्या यूज़ होता है मुझे खाक पता नहीं है। मेरे को पता है उसका यूज़ क्या होता है, क्या होता है? बिकॉज मेरा दोस्त बना था वो। हाँ। जब हम लोग कॉलेज में थे, तो वो क्या करते हैं, वो भी बहुत होशियार हैं। वो पैसे नहीं देंगे किसी को, पागल थोड़ी ना, क्योंकि पैसे देंगे तो सारे करने लगेंगे, और कुछ पैसे के लिए तो गलत सलत भी डाल देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, जिसमें मेरा दोस्त था, तो उसको क्या मिला था, वो अर्ली एक्सेस टू देयर प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होता है, अभी जीमेल में कोई नया अपडेट आया है, यूट्यूब में कोई नया अपडेट आया है, तो एक साथ तो सबको नहीं देते। पर वो बीटा वर्जन में भी कर सकते हैं ना, बीटा यूज़र। हाँ वही मिलता है ना फिर, कि तुम पहले टेस्ट करो। अरे फिर बीटा यूज़र तो वैसे भी मिल रहा है ना प्ले स्टोर पे, अगर इफ़ यू वांट टू गेट। नहीं, किसी को भी पब्लिकली जाने से पहले मिलता है। हाँ, पर वही तो है ना, अगर आप कौन सा भी एप्लीकेशन खोल लो और उसे गूगल का, और आपको बीटा यूज़र अगर होना है तो फिर वो आप रजिस्टर कर सकते हो प्ले स्टोर से ही। सो आई थिंक ये अभी आया होगा, आई डोंट नो। हाँ, बट तब ऐसा था, क्योंकि उसने मेरे को बताया था, जब तुम वो बनते हो ना 3 स्टार 2 स्टार जो भी है, हाँ, तो उसके बाद वो बोलते थे कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स का तुमको अर्ली एक्सेस मिलेगा, बट उसके लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे वो, कि जो भी ये आएगा ना ऐप तुमको यूज़ करने के लिए, उसका तुम फोटो नहीं निकाल सकते, उसका वीडियो नहीं निकाल सकते, किसी को भेज नहीं सकते, क्योंकि वो नया फीचर होता है ना। हाँ, तो पहले पब्लिक में चला गया तो लोगों को तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, कॉपी हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो लोग वो उस तरीके से करते हैं कि इतना बड़ा टर्म शीट मैं नहीं चाहिए मेरे को वो। उसके चक्कर में तुम्हारे लिए इतना काम करूँ मैं, जगह जगह पे जाके बताऊँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या। नहीं, पर वो सीन है थोड़ा कि अब ओला आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो कभी? बहुत। सो पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत ओला वाले मिनिमम टाइम में हम जा सकते हैं ऐसा रूट दिखाता था। अब साला घूम के कुछ तो बहुत दूर से दिखाता है। थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक होगा तो फिर अरे इधर से जाओ, 4 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न मारो फिर। और वो तो अपने को तो उस जल्दी में पता भी नहीं चलता है ना, अपने को कहीं पे जाना है, हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन डालते हैं, जो उसका पाथ रहेगा उसी पे चले जाते हैं। तो वो तो निकाल रहे हैं पैसे वहाँ से दबा के। और उनका कैसे पता, अभी नया चालू किया उन्होंने कि तुमने रजिस्टर किया, मतलब बुक किया, ठीक है, ऑटो वाला, अभी आधा घंटा हुआ है ऑटो वाला आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अब तुमने सोचा अभी कैंसिल कर देता हूँ, बोलते हैं इसके लिए 15 रुपये लेंगे अभी। अरे क्योंकि तुम कैंसिल कर रहे हो। हाँ, तुम कैंसिल कर रहे हो, तुमने जल्दी कैंसिल नहीं किया, वो आधे घंटे से आ नहीं रहा है, तुम क्या करूँ। बट उसके 15 रुपये लेते हैं वो लोग, अभी ये नया चालू किया है उन लोगों ने। कभी कभी ये मतलब पेमेंट का भी सीन होता है कि नहीं, क्या ड्राइवर बोलता है कि हाँ अरे मेरा पर्सनल है, इस पे ही कर दो, क्यों करना है। हाँ ठीक है, चलो कोई ना। फिर वो मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक मैं बहुत ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा क्यूरियस वगैरह, वो बोला, मैं बोला ऐसा क्यों, मैं ओला पे कर देता हूँ। नहीं, वो एक दिन या आधा दिन वगैरह 12 घंटे कुछ तो अकाउंट में रखते हैं वो। हाँ, और 12 घंटे बाद दे देते हैं, तो 12 घंटे का रुकना पड़ेगा ना वो। कुछ लोग मतलब कुछ ऐसे ऑटो वाले भी होते हैं कि जो चेंज अकाउंट एक के नाम पे है, ऑटो अलग ही बंदा चला रहा है। हाँ, अरे वो तो थोड़ा गाड़ी का नंबर अलग होता है, गाड़ी का नंबर अलग होता है। हाँ, गाड़ी का नंबर भी अलग है। फिर मैं बोल क्यों ऐसा क्यों, चेंज तो करवा लो। नहीं, उसके लिए 2 दिन तक अकाउंट बंद रहता है।
हाँ, सो 2 दिन बंद करके फिर क्या करे? हालांकि प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी दो मुझे लगता है कि तो सर इतना अच्छा आपका एप्लीकेशन है तो 2 दिन क्यों लगाने हैं आपको? सर्वर डेटाबेस में तुम्हें अपडेट करने के लिए आई थिंक वो फिजिकली आते रहेंगे चेक करने के लिए सही है कि नहीं। नहीं फिजिकली इतने लोगों के ऑटो का थोड़ी वेरिफिकेशन उन्होंने हाँ, वो हर रोज थोड़ी ना फोटोज लेके अपलोड कर दो। हम्म, सो फिर वो तो आपका होना चाहिए ना कि 1-2 घंटे में होना चाहिए कि वो भी अप टू डेट रहे कि वही मेरा अकाउंट है खुद का। वो आई थिंक इसलिए ना क्योंकि अभी तक उतना बड़ा वो प्रॉब्लम उनको मिला नहीं है। मतलब कस्टमर जो है वो हर रोज आके नहीं बोल रहे हैं भाई तुम्हारी गलत से तो ऑटो आ रही है अलग अलग नंबर से। फिर कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? वो सोसाइटी के गेट पे होता है। तुम्हारा ऑटो वाला इधर ही खड़ा है, तुम फोन लेके इधर उधर देख रहे नहीं नहीं मैं अगर मेरे विंग के नीचे खड़ा हूँ और उस ऑटो वाला गेट पे खड़ा है, माई गेट पे उसका अप्रूवल के लिए आता है। जो नंबर ओला में है वो ऑटो पे नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? वही होता है ना। अभी यहाँ तो ठीक है कि मतलब सोसाइटी पे एक ही ऑटो खड़ा है, हाँ ठीक है, तो हम पूछ ही लेते हैं कि भाई ये क्या तुम। जहाँ पे अगर तुम किसी चौक पे खड़े हो रास्ते में, जहाँ पे 10 ऑटो खड़ी, अब तुम तो अपने नंबर वाले देखोगे ना, हर एक को थोड़ा पूछोगे भाई। नहीं फिर वो बोलता है कि अरे सर इधर देखो मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, देखो इधर क्यों देखूं मैं? दी बेस्ट इंडियन सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। हाँ मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, इधर देखो। हाथ खड़ा किया है, रेड कलर का शर्ट देखा है, हाँ। देख रहा हूँ करते रहते हैं। देख रहा देखो। और ये ओला वाले ना वो हमेशा उन लोगों के एक स्टेप आगे रहते हैं, वो ऐप वालों के। अभी पहले कैसे होता था, वो ये करते थे ना, डेस्टिनेशन देख के कैंसिल कर देते थे, हाँ ठीक है। फिर ओला वालों के लगा क्योंकि बहुत सारे कैंसिल होने लगे ना, हाँ लोगों को ऑटो ही नहीं मिल रहा ओला के ऐप से, क्योंकि थोड़ा अगर नज़दीक जाना है ना तो आते ही नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ऐप में थोड़ा चेंज कर दिया कि जो ड्राइवर है उसको डेस्टिनेशन दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ताकि वो कैंसिल ना कर सके। ओके, मतलब ओटीपी बताने के बाद ही हाँ, डेस्टिनेशन दिखेगा। जब तक वो उसको मिलता नहीं ना तब तक नहीं होगा, ठीक है, हाँ। ताकि वो कैंसिल ना करे डेस्टिनेशन। ये ओला ऑटो ड्राइवर उनके एक स्टेप आगे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, कॉल करके सर आपको कहाँ पे जाना है जैसे वो लगे तरह नहीं आ रहा मैं, ठीक है। अब रेस क्या लगती थी, कौन कैंसिल करेगा पहले। हाँ, फिर जो कैंसिल करेगा उससे उसके अकाउंट से 15 रुपया और हाँ, और तब कटेगा कैसा ना? था, तब ये इसका सिस्टम नहीं था 15 रुपये वाला, हाँ ठीक है। तो रिक्शा ड्राइवर क्या बोलता था, देख भाई मेरे को तो किधर जाना नहीं है, मैं तो इधर रिक्शा लगा खड़ा हूँ, मैं तो अगले आधे घंटे में कैंसिल नहीं करूँगा। उसका तो कुछ नहीं जा रहा ना, अब जिसको जाना है उसको तो जल्दी जाना है किधर, उसको जल्दी जाना है। तो वो कैंसिल कर देता, तो रिक्शा वाले का बच गया, तो ये चालू कर दिया। फिर उनको रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिर इन्होंने क्या, इन्होंने वापस ये कर दिया, एल्गोरिदम चेंज, डेस्टिनेशन दिखाना शुरू कर दिया। मतलब तुम नहीं जीत सकते भाई इन लोगों से। अरे हम इंडियंस हैं, हमें लूप होल निकालना आता है आता है, सच में आता है। और अभी क्या हुआ था, ये इसीलिए तो बीटा वर्जन दे रहे हैं ना कि एप्लीकेशन का बीटा वर्जन लूप होल निकाल के दे दो हमें। दे दो हमको, क्या है। अभी ये रिसेंटली ये हुआ था ना, वो रैपिडो करके कुछ दिखाया है, हाँ और फिर वो सिर्फ बाइक वाला है, बाइक। तो सेम चीज़ फिर ओला और उबर ने भी चालू कर दी। वो गाड़ी वाला इधर नहीं है, पुणे में नहीं है हाँ, 2 व्हीलर वाला। अरे तो वही तो अभी रिसेंटली ये नहीं हुआ था क्या प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए तो हुआ था। ऑटो वाला को, पर वो रैपिडो के लिए हुआ था शायद। नहीं, इन लोगों ने भी चालू कर दिया, ओला इसमें भी आता है ना ऑप्शन आता है, पर वो पुणे में मुझे तो नहीं मिला कभी ऐसा। नहीं, मेरा भाई गया था तो। अरे हाँ, बढ़िया। तो इनका क्या है भाई, तुम बाइक वाले कैसा है, पहले तो पैसा कम लगता है, हाँ ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो बाइक है ना, वो आरटीओ के अंदर उसके बाकी के जो रूल होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लागू होते हैं, हाँ उस बाइक के लागू नहीं होते। हाँ बाइक है ना वो, तो इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर बार आरसी निकालो, वो इसका चेक कर रहा हो, वो सब रिक्शा वालों को, हाँ इसको नहीं करना ये सब, तो इनका नुकसान हो रहा है ना इससे। तो इन्होंने सीधा ये कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, बट उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मतलब वो वापस से चालू हो गए। हो जाएगा, पर मतलब बाइक ट्रैफिक के लिए एक अकेला अगर बंदा हो तो फिर चलो, और कम सामान हो तो, हाँ, ज़्यादा सामान के साथ तो बाइक पे पॉसिबल ही नहीं। और बाइक मेरे को थोड़ा अजीब ही लगता है, मतलब हम अपने को ऐसा आदत है ना, किसी का अगर मेरे को रेंट मतलब रिक्शे से जाओ, बस से जाओ, हाँ उसकी आदत है, अगर मेरे को यहाँ से कहीं और जाना है
तो मैं रिक्शा से जाऊँगा किसी और की गाड़ी पे, बस जिसको मैं जानता भी नहीं। अरे मैं मुंबई गया था तब मैंने ये ओला बाइक वगैरह ले ली थी, पर नाइस एक्सपीरियंस कि अच्छा, लोकेशन ऐसा थोड़ा ऊपर बैठे तो ऐसा दिख जाता है कि यार 7 मिनट में पहुंच जाएंगे हम। हाँ। फिर मतलब आई डोंट नो, अभी चालू तो हुआ है वो कितना, अभी ऐसा है कि सिंस इन लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, इसका मतलब वो अच्छे से चलता है। हाँ Like, लोग यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट नहीं करते ना, एग्जैक्टली। क्योंकि इनके भाड़े कम हो गए उसकी वजह से, तो वो चला रहे हैं पागल की तरह। और इन्होंने प्रोटेस्ट भी बड़ा सही किया था। प्रोटेस्ट देखा गया, ये धरने बिरने पे नहीं बैठे। हाँ इन लोगों ने बस क्या किया, सबसे ट्रैफिक वाली जगह पकड़ी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आरटी ऑफिस RTO ऑफिस, और वहाँ पे जाके बस रिक्शा जगह खड़ी कर दी, बस इतना ही है। कर दो ट्रैफिक। अब कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, रिक्शा जगह खड़ी कर दी वहाँ पे। पूरा पैक लाइन से। पूरा पैक। ये इस पे भी मतलब ट्रैफिक का तो सीन ही जब से मेट्रो का काम शुरू हुआ है लोगों हाँ। को लगता है कि यार ट्रैफिक कम होगा, पर वो कम होगा जब मेट्रो बनेगी तब कम होगा साला। अभी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई पहले इतने इतने रोड थे फिर भी इतनी ट्रैफिक होती थी, अब ये जहाँ जहाँ पे मेट्रो के खंभे गाड़ रहे हैं ना ये लोग, आधा आधा हो गया है सब कुछ, एक ही लेन, एक ही लेन। यहाँ पे दो लेन है, वहाँ पे एक लेन है। और पुणे महानगर पालिका पुणेरी पाट्या आया है, बहुत ही बढ़िया है। एक नंबर पुणे का ट्रैफिक। और उसमें भी अगर कहीं पे बस घुस जाए, आह PMT पूरा ब्लॉक कर देगा। और PMT क्या है, उसको हर 5 मिनट में रुकना है एक स्टॉप पे, वो रुक जाता है, आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है कहीं पे। जगह ही नहीं है। तो वो पीछे वो लाइन जब तक नहीं हिलेगा तब तक पीछे वाला कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, वो लाइन से ब्लॉक है पूरा पीछे। उसमें लोगों की पहचान हो रही है एक दूसरे से। अरे हम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, अननोन पीपल। ट्रैफिक पे मेरे को एक बार याद है, हम लोग रात को कॉलेज में थे ना, हाँ मतलब जो हम बोला था ना लड़कों को बहुत चुल होती है हाँ। ऐसे कुछ भी करने का, तो एक बार रात को हम लोग पिक्चर देखने जा रहे थे जब हम कहाँ लोग पे? कॉलेज में थे। अभिरुचि? हाँ नहीं, हाँ। अभिरुचि नहीं था, मेरे को याद है झिंगाट देखने जा रहे थे, हाँ पिक्चर भी याद है मेरे को, बट कोई तो अंदर का ही थिएटर था, अब मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा है। तो सिंहगढ़ रोड पे हम लोग ऐसे जा रहे थे, हाँ सिग्नल आया, ठीक है, अब मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे था और दूसरा दोस्त इधर सामने था, ठीक है, और वहाँ पे PMT खड़ी है यहाँ पे। तो इसने गाड़ी आके यहाँ पे रख दी, हम मेरे दोस्त ने गाड़ी आई और उसको ठोक दिया पीछे से, ठीक है, जेंटली ठोका था। अब हम जेंटली मतलब कैसे ठोकते हैं भाई? मतलब ब्रेक लगाया था उसने, जेंटली ठोका था? अरे का मतलब टूटा फूटा नहीं था उससे कुछ, हाँ ठीक है, उसने ब्रेक दबा दिया। हम लोग ऐसे खड़े, हाँ अब हम दोनों जानते हैं हाँ एक दूसरे को ना, दोस्त ही हैं। उन्होंने क्या किया, झगड़ा करना शुरू कर दिया ऐसे ही टाइम पास, हाँ कि दिखता नहीं क्या ऐसे ऐसे, ठीक है, पहले उसने चालू किया, हाँ। अब इसको भी मजा आने लगा, ये भी उतर गया उसमें, तो दोनों ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हाँ और एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है और उसके पीछे जो बैठा है वो और मैं पेट दर्द करके हंस रहे थे और एक दूसरे को एकदम गालियां बिलियां दे रहे हैं जैसे कि एक्चुअल झगड़ा इससे होगा ना। हाँ। और जो PMT में बैठे हैं उनको लग रहा है कि सच में झगड़ा हो गया, अरे वो सारे ऐसे देख रहे हैं। कैंडिड मूवमेंट। मतलब हम लोगों ने अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दे दिया था 2 मिनट के लिए। अरे तो ऐसे झगड़े तो इतने होते ट्रैफिक में। वीडियो वगैरह किसी ने निकाला क्या आपका? हाँ, वो कैसे नहीं निकला मेरे को वो समझ में आया अब तक, क्योंकि तब शायद कम था। वायरल हो चुके होते आप तक आप। हाँ, अगर उस दिन आपका वीडियो बन जाता तो आप आज वायरल हो जाते हैं। सबको बोला था वो जो ट्रैफिक वाला वीडियो था। हाँ हाँ, मतलब वायरल हो जाते हैं आज आपके पॉडकास्ट पे और अच्छे गेस्ट आते। ये इम्पोर्टेंट है, वो वायरल होना इम्पोर्टेंट है। वायरल होना वो सेइंग है ना इंग्लिश में कि देयर इज नो सच अ थिंग कॉल्ड बैड पब्लिसिटी। सब पॉजिटिव है भाई, सब बस वायरल होना चाहिए बहुत। और ये जो झगड़े हैं ना, हाँ झगड़े का एक्सपीरियंस है तुम्हारे ट्रैफिक पे बहुत देखा हो? मैंने मतलब हुआ है खुद का? खुद का। मैं तो मतलब गाड़ी नहीं अभी सीखा हूँ मैं, हाँ तो मेरा खुद का तो नहीं हुआ, बट मैंने देखे बहुत ज़्यादा है, हाँ क्योंकि मैं PMT में ट्रैवल करता ना बहुत। तो अपन तो सेफ जगह पे थे, PMT को ठोक दूंगा कहीं से ठोकना है। PMT ऐसी गाड़ी है भाई, वो तुम्हारी गाड़ी टूट जाएगी उसको कुछ नहीं होता है। PMT वाला बोलता है कि साला मैं ऑलरेडी ये ठोकी हुई गाड़ी ही चला रहा था, आपने और ज़्यादा ठोक दिया तो फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा नट हिल गया है भाई, कुछ नहीं, उसका आवाज़ आएगा। अरे और एक साउंड इफेक्ट ऐड हो गया। अरे PMT इतनी डेंजर है, जब मतलब
उनकी क्वालिटी है ना, जो सबसे अच्छी वाली पीएमटी होती है ना, हाँ वो एयरपोर्ट वाले राउट पे होती है। हाँ मतलब वो तुम्हारे औकात के हिसाब से तुमको पीएमटी अलॉट किया उन लोगों ने। विमान नगर वगैरह हाँ वहाँ पे जो वहाँ ये पे होता है। हाँ तो मैं जाता था सिंहगढ़, तो वहाँ पे तो काय की पीएमटी, वहाँ पे पीएमटी ऐसी थी, अगर उस ड्राइवर ने गियर चेंज किया ना वहाँ पे, हाँ 2 नंबर का सीट वाला बंदा है ना, वहाँ तक आवाज़ आ रही थी। 2 नंबर तक ही हाँ मतलब इतना खतरनाक पीएमटी था वो। अच्छी थी पीएमटी। हाँ, कंपैरेटिवली वो अच्छी थी जिसमें बैठा था मैं। लास्ट तक बैठता था फिर भी आवाज आती थी क्या रे। बहुत डेंजर। और बाहर से देखते थे ना कुछ पीएमटी जैसे टूटी ले थी, तो ऐसा लगता था मेरे को अगर जोर से धक्का लगा ना इस गाड़ी को, ये डिसअसेंबल हो जाएगी यहाँ पे 2 मिनट में। फिर अंदर बैठे मैकेनिकल इंजीनियर सब ऐसे, अरे भाई वो हम इसे असेंबल कर सकते हैं, वो असेंबल कर पाते थे तो फिर मैकेनिकल में ही जॉब करते। फिर क्या वही है तो, फिर क्यों आना था वो स्कैम करके आईटी इंडस्ट्री में इधर। एग्जैक्टली दैट्स द कॉल बैक ऑफ द एपिसोड। थैंक यू। चलो आई थिंक हो गया है आज का 1 घंटा। हाँ ऑलमोस्ट हो गया है। अरे सो थैंक यू एवरीवन। दैट्स बीन माय टाइम गाइस, थैंक यू। हाँ इसका तो लाइन है वो, मेरे पास तो ऐसा कोई लाइन है नहीं तो सो सेम ईयर जो इसने बोला था। सेम ईयर। थैंक यू, विल बी बैक नेक्स्ट वीक। चलो।